नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आपको एक बहुत राज की बात बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे अभी 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, साइंस जिनके हैं, जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है, दोस्तों पढ़ाई जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो समय है, दिसंबर और जनवरी अपने 2 महीने हैं। फरवरी के अंदर बाद में तो आप रिवाइज़ करेंगे, तो 2 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा फिज़िक्स का जो कोर्स है वो रिवाइज़ कर लेना है। फिजिक्स के पूरे कोर्स को रिवाइज़ करने के लिए मैंने बताया था कि 2 दिन का एक जो है चैप्टर को आपको रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ करने के लिए आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ढंग से प्रिपेयर करिए। जैसे हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, सपोज आपका सवाल आ गया है गाउस का नियम क्या होता है, और आप जो अचालक परत है उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो क्या करना है, आपको गाउस का नियम को स्टेट करना है, लिखना है। साथ साथ में जो अचालक परत है उसके ऊपर इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को डिसाइड करते हुए, बताते हुए आप उसका डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र के अंदर क्या है उसको हल्का सा डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके बाद में उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, तब जा कर के वो आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। 4 नंबर का हमारा सवाल आ गया है, तो इसमें 1 नंबर का गाउस का नियम आ गया है, उसके बाद 3 नंबर का उसकी एप्लीकेशन आ गई। इसी तरह से आपको इससे रिलेटेड सारे सवाल बनाने हैं। पहला चैप्टर है, उससे सारे सवाल बनाइए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने हैं। उसके साथ में इनसे रिलेटेड आपको जैसे तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है, सपोज हम एच चालक गोले के लिए या चालक गोले के लिए बात करते हैं, E बराबर हमने KQ/R² हमने बता दिया है कि गोला है जो है उसकी सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर आवेश जो है आपको Q दिया जाता है, और उसकी जो कैपिटल R उसकी त्रिज्या है। तो यदि हम तीव्रता का मान ज्ञात करें तो E इक्वल्स टू KQ/R², कैपिटल R² फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल है वो आपको आना चाहिए। तो 20% न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो आपको तैयारी करनी है दोस्तों। एक चैप्टर से संबंधित सारी तैयारी आपको 2 दिन के अंदर उसको याद भी करना है। तो नोट्स प्रिपेयर करिए। दिसंबर के अंदर आप पूरा फिज़िक्स का कंप्लीट नोट्स बना लीजिए और उसको याद भी कर लीजिए। साथ के साथ में आप ऐसा किया कीजिए कि आपने 2 घंटा फिज़िक्स पढ़ा है, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, 2 घंटा बायोलॉजी पढ़ लीजिए या मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, और बाकी का आपने आधा घंटा इंग्लिश को दे दिया है, हिंदी को दे दिया है। 7 से 8 घंटे आपने पढ़ाई चालू कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप उसकी मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। 3 घंटे, फिर 3 घंटे हो जाएगा 9 घंटे, बाकी के 2 घंटे 11 घंटे। तो यदि आप चाहते हैं कि अबाउ 90% मेरे मार्क्स बने, 90% मार्क्स बने दोस्तों, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करना चाहते हैं ना, मेहनत लेना चाहते हैं ना, 90% से ऊपर मार्क्स निश्चित रूप से मिलेंगे आपको। तो आज फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की को आप तैयार करेंगे, और आज जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाएंगे, और उसके बाद में कल तक उसको पूरा याद कर लीजिए, क्वेश्चन निकाल लीजिए, बेसिक नॉलेज ले लीजिए। एक चैप्टर आज शुरू करके कल तक उसको पूरा करके कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। और फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है, रेगुलरिटी मांगता है। फिज़िक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, यदि आपका बेसिक तैयार है, बेसिक नॉलेज आपको आता है, तो दोस्तों फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पिछले बोर्ड के सालों के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, और उन्हीं से आपको क्वेश्चन बनाने का जो पैटर्न है वो पता चलता चला जाएगा। तो फिज़िक्स के पहले चैप्टर से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले 10 सालों में बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे CBSE हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बातें हैं। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, सब एक ही चीज़ें हैं। फिज़िक्स हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, फिज़िक्स फिज़िक्स से रहने वाली है, कहीं नहीं बदलने वाली है। तो बेसिक वही चीज़ें होती हैं हमेशा। तो आप निश्चित रूप से काम करें, मेहनत करें। ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ बोर्ड के अंदर आप शानदार तरीके से काम करें, और ये वीडियो आगे से आगे फॉरवर्ड करें। आप मेरे नंबर पे अपना जो है व्हाट्सअप करिए, कहाँ से आप देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, कौन से न्यूमेरिकल का आपको आंसर चाहिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर भिजवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, मेरे नंबर है 70 140 230 90। तो डॉक्टर भारत शर्मा, फिज़िक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, आपके सामने आता रहेगा, और आपको खूब से खूब अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स लेने के तरीके बताता रहूँगा। तो कैसे टॉप किया जाता है, अगर आप रेगुलरिटी मेरे साथ बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से 5 मिनट का मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। और मेरे व्हाट्सअप नंबर तो हैं ही, 70 140 230 90।
ओके, मिलते हैं कल अगले चैप्टर के लिए। थैंक यू।